हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी सेकेंड ईयर की एडवांस कैलकुलस की बुक स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने यूनिट 2 स्टार्ट की हुई थी और उसमें चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है, जो है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसमें हम 5.1 कंप्लीट कर चुके हैं। 5.2 आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। हमारे पास इसमें एग्जांपल्स कौन से चल रहे हैं? होमोजीनियस फंक्शन, उस पे बेस्ड थ्योरम हमारे पास थी आइलर थ्योरम, और होमोजीनियस फंक्शन पे बेस्ड हमारे पास एक दो और रिजल्ट थे, उनके ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। आज हमारे 2 ही न्यूमेरिकल हैं, वही हम इस वीडियो में करेंगे और आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट, हमने 5 एग्जाम्पल लास्ट वीडियो तक कर लिए थे, लास्ट लेक्चर तक कर लिए थे। आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 7। आपको देखो दिया क्या हुआ है, इफ़ u इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय एक्स माइनस वाई, देन प्रूव दैट x करली यू बाय करली x प्लस y करली यू बाय करली y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2u। ठीक है, अब ये हमें सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि 10 इनवर्स ही यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ऐसे सीधे सीधे तो ये होमोजेनियस फंक्शन है ही नहीं। तो इसका मतलब हमारा पूरा काम क्या रहेगा, जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था कि इस 10 इनवर्स को रिमूव करके जो भी हमारा नया फंक्शन बनेगा उसको होमोजेनियस फंक्शन की फॉर्म में लेके आना। ठीक है, अब u हमारा किसके इक्वल है? 10 इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स माइनस वाई के इक्वल। 10 इनवर्स हटेगा कैसे? यहाँ से दोनों तरफ 10 हमें लेके चलना पड़ेगा। टेंजेंट अप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। हमारे पास क्या आ जाएगा? लेफ्ट साइड में आपके पास बन जाएगा टेंजेंट टू यू, राइट साइड से टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कैंसिल, बचेगा क्या? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स माइनस वाई। मैक्सिमम कितनी पावर कॉमन ले सकते हैं? ऊपर से एक्स की एक्स क्यूब कॉमन आ सकता है, नीचे से एक्स कॉमन आ सकता है। तो बचेगा आपके पास एक्स क्यूब 1 प्लस वाई बाई एक्स क्यूब और नीचे एक्स 1 माइनस वाई बाई एक्स। इससे एक पावर से एक पावर कैंसिल, क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर एफ ऑफ वाई बाई एक्स। पूरा फंक्शन वाई बाई एक्स की फॉर्म में है ना, तो इसको क्या बोल दिया हमने? एफ ऑफ वाई बाई एक्स। अब क्या दिखाई दे रहा है? tan u इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n एफ ऑफ वाई बाई एक्स। ये हमारे पास क्या है? ये और कोई फॉर्म नहीं है, ये होमोजीनियस फंक्शन की फॉर्म है। अब होमोजीनियस फंक्शन कौन बना? अब u होमोजीनियस फंक्शन नहीं बना, हमारे पास कौन बना? टेंजेंट u। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n वेयर n इज इक्वल्स टू 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन बन गया कौन? टेंजेंट u। अब आइलर थ्योरम हमारे पास क्या थे? फिर से हम रिमाइंड कर लेते हैं कि अगर u हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री n का, देन x करली u बाय करली x प्लस y करली u बाय करली y इज इक्वल्स टू n इंटू u। अब u की जगह किसने ले ली है? tan u ने, और n की जगह किसने ले ली है? 2 ने। पुट कर देते हैं, x करली बाय करली x tan u प्लस y करली बाय करली y tan u इज इक्वल्स टू 2 tan u। ठीक है, टेंजेंट u का डेरिवेटिव पहले u के रिस्पेक्ट में सेकंड स्क्वायर u, और u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करली u बाय करली x। टेंजेंट u का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में सेकंड स्क्वायर u, और u का y के रिस्पेक्ट में करली u बाय करली y, और ये 2 tan u एज इट इज। ठीक है, सेकंड स्क्वायर u इधर से लेफ्ट साइड से कॉमन आ सकता है, कॉमन लेके इसको डिवाइड में लेके चले जाओ, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन u बाय कॉस u, और इनटू सेकंड स्क्वायर u को क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कॉस u, 1 बाय कॉस स्क्वायर u, और ये ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर u। एक कॉस u से एक कॉस u कैंसल, तो आ जाएगा आपका 2 साइन u कॉस u। उसको क्या लिख सकते हो? साइन ऑफ 2u। तो ये सिंप्लीफाई करके क्या बन जाएगा? साइन ऑफ 2u। प्रूव क्या करना था? हमें यही करना था। एक पार्ट हो गया हमारा, बिल्कुल सिंपल। सेकंड पार्ट अब हम देखते हैं कि हमें करना क्या है। सेकंड पार्ट में देखिए, एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस 2xy करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स करली वाई प्लस वाई स्क्वायर करली स्क्वायर यू बाय करली वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। अब यही रिजल्ट मेरा किसकी हेल्प से निकलेगा? इसकी हेल्प से ही निकलेगा। ठीक है, इसको एक बार हम पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे, एक बार विद रिस्पेक्ट टू वाई कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। देखते हैं एक बार, क्योंकि ये रिजल्ट हम प्रूव कर चुके हैं ना, तो इसको तो हम यूज़ कर सकते हैं। हमने क्या किया? अब इस इक्वेशन को क्या किया? पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर, फिर करली यू बाय करली x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, y
वाई एज इट इज करली यू बाई करली वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स करली वाई। ठीक है, साइन 2u का पहले इसका u के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा 2 cos 2u और u का x के रिस्पेक्ट में करली यू बाई करली x। और हमारी रिक्वायरमेंट देखो स्टेटमेंट में क्या है, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स स्क्वायर। अभी तक हमारा क्या आया हुआ है, एक्स करली यू बाई करली एक्स बना है, तो हम क्या बनाना चाह रहे हैं, इसको एक्स स्क्वायर चाहिए हमें यहाँ पे, तो हम x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसी इक्वेशन को हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y। ये x एज इट इज आ जाएगा, इसको जब पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे क्या बनेगा, करली स्क्वायर यू बाई करली y करली x प्लस, अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, y एज इट इज करली इसका डेरिवेटिव करली स्क्वायर यू बाई करली वाई स्क्वायर और करली यू बाई करली वाई एज इट इज और y का डेरिवेटिव 1 और इसका पहले u के रिस्पेक्ट में 2 cos 2u और u का y के रिस्पेक्ट में करली यू बाई करली y, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारी रिक्वायरमेंट फिर से देखो, यहाँ ये चीज़ हमने इसको x से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अब हमें चाहिए था एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर यू बाई करली वाई स्क्वायर चाहिए था। और देखो हमें क्या चाहिए, करली स्क्वायर बाई करली वाई स्क्वायर के प्रोडक्ट में वाई स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ क्या आया हुआ है, करली स्क्वायर यू बाई करली वाई स्क्वायर के प्रोडक्ट में y आया हुआ है, एक और y चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगी हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, x से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन गई, इस वाली को किया था y से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गई। ये ऐसे क्रैमिंग करने की मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरत होगी कि हमने x से मल्टीप्लाई करना y से करना है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते जाओ, आपकी जो जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते जाओ, ऐड करते जाओ, सब्ट्रैक्ट करते जाओ। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि उसमें एडिशन की फॉर्म में ही आए हुए थे हमारे पास जो हमें प्रूव करना है। इन दोनों को ऐड किया, हमारे पास ये बन जाएगा ये। ठीक है, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स करली यू बाई करली एक्स प्लस वाई करली यू बाई करली वाई, ये दो जगह आया हुआ है ना, और यही हमने अभी प्रूव किया था, किसके इक्वल था, साइन ऑफ 2u के इक्वल। वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे भी साइन 2u आ जाएगा और इसकी जगह भी साइन 2u आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। ठीक है, ये हमारे पास देखते हैं एक बार आगे, यहाँ तक आ गया, जो लेफ्ट साइड में रह सकता था लेफ्ट साइड में रख दिया, जो राइट साइड में जा सकता था राइट साइड में लेके चले गए। अब साइन 2u यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा क्या 2 cos 2u माइनस 1। अब अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना है इसमें कि अपनी मर्जी से इसको वो बना दो साइन 4u, नहीं, अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना, क्योंकि स्टेटमेंट में देखना है हमें राइट साइड में प्रूव क्या करके लेके आना है, तो उसके अकॉर्डिंग चलते जाएंगे। स्क्वायर की फॉर्म में आया हो ना, तो हम इस तरीके से इसको साइन 4u तो बना नहीं सकते, क्योंकि हमारा फिर कुछ भी नहीं बनेगा। अब 2 cos 2u को 2 कॉमन ले लिया, cos 2u को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर u। ठीक है, माइनस ये 1 एज इट इज, ये सिंप्लीफाई करके क्या बन जाएगा, साइन 2u इधर, ये 2 माइनस 1 1 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर u। ठीक है, प्रूव क्या करना था, यही करना था। बस यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरह से आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, वही फॉर्मूला अप्लाई करो जो आपको राइट हैंड साइड तक लेके जा सके, उस राइट साइड तक जो आपको प्रूव करनी है। क्लियर हो गया होगा ये बिल्कुल। अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं इसका 5.2 के लिए। लास्ट हमारे पास अब क्या है, इफ v इज इक्वल्स टू log sin पाई 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड रेज टू द पावर 1/2 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2yz प्लस z स्क्वायर रेज टू द पावर 1/3, then find the value of x curly v by curly x plus y curly v by curly y plus z curly v by curly z। ठीक है, अब इसके लिए मैं एक रिजल्ट छोटा सा बता देती हूँ। अब यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, अगर आप नोटिस करो कि अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए उनमें u या v जो भी था वो x और y वेरिएबल का फंक्शन होता था। अब हमारे पास क्या है, x y और z का फंक्शन बना हुआ है, और ये भी थोड़ी थोड़ी आयलर थ्योरम जैसी बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या चीज़ दिखाई दे रही है, तीसरा वेरिएबल एक्स्ट्रा दिख रहा है। इसके रिगार्डिंग जो एक रिजल्ट हमने पहले किया नहीं था वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ, क्या रिजल्ट हमारा यूज़ होगा अगर 3 वेरिएबल का फंक्शन बन जाए। देखो 2 वेरिएबल का फंक्शन था जब हमारे पास, होमोजीनियस फंक्शन 2 वेरिएबल में था u, तो हमारे पास ये रिजल्ट बन गया था।
अगर हमारे पास 3 वेरिएबल में बन जाए u, या जो भी फंक्शन है u लगा लो आप, तो x करली यू बाई करली x प्लस y करली यू बाई करली y प्लस z करली यू बाई करली z इज इक्वल्स टू एन यू। मतलब जितने मर्जी वेरिएबल आगे आपके बढ़ते जाएं वो इस तरह से जनरलाइज भी यहाँ पे इन्होंने करके दिखाया हुआ है। ठीक है, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 5 6 7 जितने भी वेरिएबल का वो फंक्शन है वो इस तरह से आपका चेंज होती जाएगी आयलर थ्योरम। आयलर थ्योरम के इन्होंने एक्सटेंड किया हुआ है इस फॉर्म में। क्लियर हो गया होगा कि अब हमारा ये रिजल्ट अप्लाई होने वाला है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। देखिए अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इस पूरी टर्म को हम बार बार लिखने से अच्छा इसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, छोटा सा नाम दे दिया u। ठीक है, तो v हमारा क्या बन गया, v इज इक्वल्स टू लॉग साइन u। u क्या है हमारे पास, ये पूरी अंदर वाली टर्म। ठीक है, अब यहाँ से क्या कितनी पावर मैक्सिमम कॉमन ले सकते हो, अंदर से x की पावर 2 कॉमन आएगा, लेकिन जब x की पावर 2 कॉमन आएगा जब बाहर निकलेगा वो 1/2 साथ लग के निकलेगा। इट मीन्स जब बाहर निकलेगा तो x बन के बाहर निकलेगा। ठीक है, और अंदर क्या बच जाएगा, ये 2 और ये वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा आपका z बाय एक्स। एक x से क्योंकि एक x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से x की कितनी पावर मैक्सिमम कॉमन ले सकते हो, x की पावर 2, और जब वो बाहर निकलेगी तो क्या बन के आएगी बाहर 2/3। अंदर बचेगा आपका 1, और ये y बाय एक्स, ये वाई जेड बाय एक्स स्क्वायर, और ये z स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉमन लेना आता होगा सबको। जैसे ही आप कॉमन लेते हो पूरी टर्म को x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया करो। यहाँ पे भी x स्क्वायर कॉमन लिया ना, तो पूरी टर्म को x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, वो आपका इजी आ जाता है, समझ में आ जाता है। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करके ये x के ऊपर कितनी पावर बन जाएगी 1/3, और ये आपका क्या बना हुआ है। अब जब हम x और y वेरिएबल की बात करते थे तो हम क्या बोलते थे, u हमारा होमोजीनियस फंक्शन बनेगा जब x रेज टू द पावर n f ऑफ y बाय x की फॉर्म में आ जाए। अब हमारे पास x y z 3 वेरिएबल है हमारे पास, तो u को आप होमोजीनियस कब बोलोगे, x रेज टू द पावर n f ऑफ y बाय x कॉमा z बाय x। ठीक है, अब यहाँ पे y बाय x और z बाय x, इसको भी आप कैसे लिख सकते हो, x इंटू एक्स लिख दो, मीन्स आपका y बाय एक्स इंटू जेड बाय एक्स बना हुआ, ये z बाय एक्स का स्क्वायर। सारे y बाय एक्स या z बाय एक्स की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, तो इसको मैं नया नाम दे सकती हूँ एफ ऑफ y बाय एक्स कोमा जेड बाय एक्स, और ये x की पावर 1/3 इधर। अब हमारे पास क्या बन गया, ये u के इक्वल चल रहा था ना, अब u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, कितनी पावर x की कॉमन आ रही है 1/3 इन x y एंड z, 3 वेरिएबल है अब यहाँ। अब आयलर थ्योरम u पे अप्लाई हो सकती है। क्या कहती है आयलर थ्योरम, x कर ली u बाई कर ली x प्लस y कर ली u बाई कर ली y प्लस z कर ली u बाई कर ली z इज इक्वल्स टू 1/3 u। एन हम एन यू होता था ना हमारे यहाँ पे, एन हमारा कितना है 1/3। ठीक है, अब u के ऊपर अप्लाई हुई है ना ये हमारे पास, देखो, और हमें वैल्यू देखिए किसकी निकालनी है। यहाँ तक का तो क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल। u हमारा होमोजेनियस फंक्शन बन गया, उस पर हमने आयलर थ्योरम अप्लाई कर दी। अब हम आगे क्या प्रोसीड कर रहे हैं कि अब हमें प्रूव निकालना क्या है, वैल्यू तो इसकी निकालनी है। अब इसको लिख लेते हैं कि जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है, वैल्यू किसकी निकालनी है, x कर ली v बाई कर ली x प्लस y कर ली v बाई कर ली y प्लस z कर ली v बाई कर ली z। अब हम क्या कर रहे हैं, v हमने जिस भी फॉर्म में एज्यूम किया है, v हमारा क्या बन गया था, log साइन u बन गया था, तो हमने यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर दी, v की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने v की वैल्यू पुट की। इसके बाद देखिए अब हमारे पास ये क्या बना हुआ है, यहीं से बता देती हूँ एक बार। इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है आपको, x के रिस्पेक्ट में। पहले ये किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है, तो इट मीन्स पहले तो इसका u के रिस्पेक्ट में होगा। log साइन u का डेरिवेटिव, log x क्या होता है 1/x होता है, तो पहले 1/sin u, फिर sin u का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में cos u, और फिर u का x के रिस्पेक्ट में कर ली u बाय कर ली x। इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। ऐसे ही इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले 1/sin u, sin u का डेरिवेटिव cos u, और u का y के रिस्पेक्ट में कर ली u बाय कर ली y। सिमिलरली इसका भी यही बन जाएगा cos u बाय sin u कर ली u बाय कर ली z। ठीक है, और cos u बाय sin u कितना होता है हमारा cot u,
वैल्यू पुट कर दो सारी की सारी। कॉट यू तीनों जगह से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया हमने। एक्स कर ली बाय कर ली एक्स प्लस वाई कर ली बाय कर ली वाई प्लस जेड कर ली बाय कर ली जेड। अभी हमने प्रूव किया था ना कि यू हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन बन गया है डिग्री 1/3 का, तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू 1/3 यू, एन यू के इक्वल होता है ना ये 1/3 यू। ठीक है, अभी हमें इन्होंने क्या निकालने के लिए कहा था, ये वाली वैल्यू जितनी हम निकाल सकते थे वो तो हमने निकाल दी, और क्या कहा था इन्होंने, यही वैल्यू हमें किस पे निकालनी है जब x 0 है, y 1 है और z 2 है। अब x जहाँ आ रहा है उसको 0 पुट कर दो, y को 1 z को 2। u हमारे पास, अब यहाँ पे u की वैल्यू भी तो पुट करनी पड़ेगी ना हमें। u हमारे पास किसके इक्वल था, एक बार लिख देती हूँ मैं, u था आपका u इज इक्वल्स टू पाई 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड रेज टू द पावर 1/2 डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर रेज टू द पावर 1/3। ये था हमारा u। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमें एक्स वाई कहीं दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि हम u की फॉर्म में यहाँ पे ले आए हैं इसको, और u आगे एक्स वाई जेड का फंक्शन था, तो इसका मतलब u के अंदर ही पहले हमें ये सारी वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी। x को 0, y को 1, z को 2। x को 0 पुट कर दिया, y को 1 और z को 2। x यहाँ था तो ये 0 बन गया। 0 जहाँ जहाँ x हो तो वैसे ही 0 बना देगा, ये भी 0 ये भी 0, यहाँ पे क्या बचेगा 4, यहाँ पे भी 4, तो ये आपका सिंप्लीफाई करके बन जाएगा π/4। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4 पुट कर दो यहाँ पे, cot π/4 और 1/3 इंटू π/4 मीन्स π/12, π/12 इंटू cot π/4। cot π/4 कितना होता है 1, तो यहाँ पे हमारे पास सिंप्लीफाई करके वैल्यू क्या आ जाएगी π/12। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.2। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल सिंपल पेशेंस के साथ बस आपको आयलर थ्योरम और आपको देखते जाना है कि आपको प्रूव क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस करते जाइए अपने उसमें कैलकुलेशंस में। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम 5.3 का काम स्टार्ट करेंगे, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।